अरे ठीक है, वीडियो देख के ये तो समझ आ गया कनाडा में उतना खर्चा नहीं है। तो कितना खर्चा समझ आ गया। पर तू कनाडा जाना क्यों चाहता है यार? यूरोप वगैरह चला जा। फ्रांस फ्रांस जा। फ्रांस में पढ़ाई फ्री है, जर्मनी में पढ़ाई फ्री है। वहां क्यों नहीं जाता? अरे इतना सिंपल नहीं है यार, फ्री में थोड़ी देंगे पढ़ाई तुमको। फ्रेंच में करनी पड़ती है। और ये सब छोड़ो यार, एक काम करो, अब ये नई वाली वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। चलाओ यार नई वाली वीडियो। सारे पीपल वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो, और अगर नहीं भी हो तो वीडियो देख के आप अच्छे हो जाओगे। एंड एनीवेज, आज का वीडियो तो भैया बहुत स्पेशल है, बिकॉज आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 रीजन दूंगा कि व्हाई इट इज अ गुड थिंग, इट इज अ गुड डिसीजन टू कम टू कनाडा फॉर स्टडीज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। Okay, तो first of all, let's start with सबका favorite point, that is PR। कनाडा में आपको PR मिलता है, ऐसा नहीं दूसरे देशों में नहीं मिलता, बट कनाडा में अगर आप एक स्टूडेंट बन के आते हो, द चांसेस ऑफ यू बीइंग अ PR इज वेरी हाई। कनाडा का हर साल एक टारगेट होता है कि इतने से इतना अमाउंट उनको PR बनाना होता है, लाइक PR लोगों को इन्वाइट करना होता है। एंड ट्रस्ट मी पीपल, आउट ऑफ दैट नंबर 27% स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर। आप, और सबसे मजे की बात क्या है कि इट इज लाइक आप स्टूडेंट बन के आते हो, आपने ऑलरेडी PR बनने का प्रोसीजर शुरू कर दिया। आप स्टूडेंट बन के आए, 2 साल की स्टडी करी, 3 साल का वर्क परमिट मिल गया। जैसे ही आप 1-2 साल खत्म करते हो, आपके PR के लिए पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं एंड आपके हाथ में आपका PR आ जाता है। तो दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट व्हेन वी आर कंसिडरिंग अ रीजन टू कम टू, मतलब बाहर का देश। बिकॉज हम जब इंडिया से बाहर आते हैं, हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते, हम उस देश में अपना फ्यूचर, अपना एक कंटिन्यूटी बनाने आते हैं। तो फॉर दैट रीजन कनाडा इज अ वेरी गुड चॉइस। दैट इज पॉइंट नंबर 1। कमिंग अप टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जो मैंने आपको पिछले पॉइंट में समझाया। अब बहुत सारे देश क्या होता है, जैसे यूके है या यूरोप है, वो आपको स्टडी के बाद इतना लंबा वर्क परमिट नहीं देते। वो आपको मे बी 6 महीने 8 महीने का आफ्टर वीज़ा स्टडी दे देते हैं, और उसके बाद अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है लंबा रहने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट कनाडा में यार बस 2 साल का लंबा कोर्स कर लो, 3 साल का वर्क परमिट आपके हाथ में है। हाँ, अब दिस वर्क परमिट ड्यूरेशन डिपेंड्स एंड ऑन द कोर्स। मतलब अगर 1 साल का कोर्स किया तो इतने महीने का मिलेगा, इतने साल का मिलेगा। अगर 2 साल ज़्यादा किया तो इतने का मिलेगा, 8 महीने का किया तो इतने का मिलेगा। बट ज़्यादातर लोग कह रहे डिप्लोमा करो, डिग्री करो, 2 साल का तो कर ही लेते हो, तो आपके 3 साल का वर्क परमिट पक्का। और इसका मतलब ये भी है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करा होगा, आप उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के वापस लेके जा सकते हो। पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। ये बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है, बिकॉज जब कोई भी पूरी दुनिया में अपना घर छोड़ के एक नए देश में बसने आता है ना, वो ईजी नहीं होता। ना जान पहचान, ना रिश्तेदार, ना जगह नहीं पहचानते यार। तो उस चीज़ में कनाडा हेल्प्स यू आउट अ लॉट, एटलीस्ट फॉर इंडियन पीपल। यार हर गली पार करो तो मेरे इंडियन लोग दिख जाएंगे, मेरे काम पे इंडियन लोग हैं, मेरी यूनिवर्सिटी इंडियन लोगों से भरी हुई है। कहीं भी जाओ इंडियन पीपल आते हैं। एंड नॉट ओनली इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, एवरीबडी इज देयर। तो यू वोंट फील a little bit of homesickness. Fourth, the most important point in my list according to me, that is working while studying. Basically, कनाडा आपको लीगली 20 घंटे काम करने को अलाउ करता है स्टडी के साथ। फुल टाइम स्टूडेंट हो तभी भी आपको 20 घंटे अलाउ करता है। तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग पीपल, बिकॉज आप वो 20 घंटे से सिर्फ अपनी सस्टेनेबिलिटी नहीं, आप उससे अपनी फीस भी निकाल सकते हो। और अगर वो जानना है कैसे करते हो, तो प्लीज़ चेक आउट माई वीडियो कि हाउ आई पेड माई फीस ऑफ $60,000 बाई जस्ट वर्किंग 20 आवर्स अ वीक। तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना। बट हाँ, US में आप नहीं कर सकते, यूरोप में नहीं कर सकते। तो फिर नहीं, आई थिंक यूरोप में एक आध जगह कर सकते हो, बट कनाडा में 20 घंटे पक्के हैं, ठीक है। उसके बाद the next point is the Canada is the land of opportunities. When I say that, because Canada का जो लैंड मास है ना, वो सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया में, सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मास, और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 36 मिलियन है।
ये कंट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है और इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में एक कुछ करने का एक एक जज्बा है, तो कनाडा विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड टू बिकम समथिंग बिग। The next point is that Canada is safe. It is very safe. यहाँ पे crime rates बहुत कम है, यहाँ पे violence बहुत कम है, aggressive behavior बहुत कम है, और honestly कनाडा के लोग जाने इसलिए जाते हैं कि लोग सॉरी बहुत बोलते हैं। तो that is not true entirely, but yes, कनाडा के लोग काफ़ी पोलाइट, बहुत स्वीट होते हैं। तो ये तो है ही कि हाँ चलो क्राइम रेट्स वगैरह नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पे किसी के पास गन्स वगैरह नहीं होते। अगर किसी को समझ आ गया व्हाट आई मेंट टू से, तो दैट वाज इनडायरेक्ट हल्का सा एक जैब टुवर्ड्स समथिंग। बट या कनाडा इज वेरी सेफ। आप रात को जितनी मर्जी बजे निकल सकते हो एंड एवरीथिंग, एंड यू विल फील सेफ ऑन द रोड, क्योंकि हर 2-3 मिनट में एक पेट्रोल कार पुलिस की क्रॉस करती है, एंड या दैट्स इट। उसके बाद ये मेरा सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट होगा कि अफोर्डेबल एजुकेशन। आई नो, मैं जब खुद बोलता हूँ मुझे हंसी आ जाती है। अब अगर हम कंपेयर करेंगे इसको साउथ एशियन कंट्रीज से, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या समथिंग, हमारे वहाँ स्टडीज बहुत चीप है, हद से ज़्यादा चीप है। बट उसके अलावा व्हेन वी कम टू द यूरोपियन कंट्रीज या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज लाइक अमेरिका, यहाँ जितनी एजुकेशन का कॉस्ट है या जितना यूरोप में कॉस्ट है, उसके आसपास भी नहीं कनाडा बहुत नीचे है। और बात रही हमारी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ की, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जितनी भी फीस है वो सारी की सारी फीस आपको मतलब घर से देनी पड़ेगी। आपको कमाने के ऑप्शंस बहुत कम है। बट कनाडा में फीस है, मतलब फीस कहीं ना कहीं 15,000 से 20,000 इन कॉलेज के लिए, और मतलब 18 to 25 या जितने मर्जी तक जाओ डिग्री के लिए मिलती है, ठीक है। बट आप काम भी तो कर सकते हो साथ में, तो आप वहाँ से भी डिडक्शन करते जा रहे हो। अब अगर आप सोचो आप इंडिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपका रेंट है, खाने पीने का खर्चा है, बाहर निकल का खर्चा है, फीस का खर्चा है, सब कुछ है, ठीक है। बट कनाडा में ये सब कुछ है, बट आप काम करके थोड़ा सा अमाउंट माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इन द लिस्ट इज इट इज़ अ वेरी इजी प्लेस टू कम। कनाडा आने के लिए जो तरीके हैं दे आर वाइड इन द ओपन। 100 एजेंट है, लाइक लिटरली 1000 एजेंट है करने के लिए ये सब काम, एंड दे कैन लिटरली कुछ भी करके आपको कनाडा भेज सकते हैं। बट अदर कंट्रीज जैसे मतलब यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनका इतना इजीली नहीं मिलता। उनकी बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो कि कनाडा के केस में नहीं है। तो आप कनाडा इजीली आ सकते हो। The next point is Canada is fun. Canada is fun. यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया क्लब्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल है, बोट पार्टीज है। मतलब क्या बोलोगे, पार्टी करनी है, कुछ करनी है, मॉन्ट्रियल चले जाओ। बिल्डिंग्स देखनी है, डाउनटाउन देखना है, टोरंटो आ जाओ। सुंदर लेक देखने ओंटारियो में कहीं भी चले जाओ। सुंदर पहाड़ देखने बैंक, जैस्पर, विस्लर, वैंकूवर चले जाओ। यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक जगह है। So that is a very good thing. So basically Canada is fun. And last but not the least, it is a place where dreams come true. कैसे? ऐसे कि एक 19 साल का लड़का आया कनाडा के 6 महीने में, उसने अपनी पहली गाड़ी ले ली, एंड मतलब his parents were proud. That was me. This is my car. 2019 में मैंने अपनी पहली कमाई, मतलब अपनी कमाई से पहली गाड़ी ली थी। तो दैट वाज अ फीलिंग जो शायद मैं इंडिया में कभी नहीं ले सकता। तो या इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। सो होपफुली ये 10 रीजंस आपके लिए काफ़ी हो डिसाइड करने के लिए कि आप कनाडा आना चाहते हो या नहीं, या आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो उनको कन्विंस करने के लिए। सो दैट इज़ द वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।